हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट देखेंगे यहाँ पर हम बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में यहाँ पर 2013 और 17 का जो कंपैरिजन में 2021 से कर रहा था, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जहाँ पर हम उसके लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि उस लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस है, एंड करंटली उस लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस जा रही है। तो क्या यहाँ पर वो सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है या फिर कोई पॉसिबिलिटी है जहाँ पर वो पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो सकता है? उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम करंटली देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2013 और 17 और 2021 का चार्ट है, जहाँ पर हमने प्रीवियसली काफ़ी टाइम से महीनों से बात करें कि 50 वीकली से यहाँ पर हमको 2013 के अंदर एक जंप देखने को मिला था, जो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसके बाद रिजेक्शन। सेम चीज़ 2017 में हुई थी, यहाँ पर एक जंप आया 20 वीकली पे और फिर रिजेक्शन। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या यहाँ पर 50 वीकली पे हमको जंप देखने को मिलता है, क्योंकि नहीं देखने को मिलता है तो इसका मतलब इन पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन हमको वो जंप देखने को मिला और यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो यहाँ पर 20 वीकली को आज करंटली यहाँ पर टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, और काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि अब यहाँ पर जो पैटर्न है क्या वो सिमिलर इसको फॉलो कर सकता है या फिर वो इनवैलिड हो सकता है। तो इसी पैटर्न्स के साथ हमेशा ये कि जब तक वो चल रहे हैं तब तक यू कीप एन आई, लेकिन अगर वो इनवैलिड हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं जो यहाँ पर ब्रेक होनी चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट बनना चाहिए। जब वो होगा तब हम मान सकते हैं कि जो पैटर्न है वो यहाँ पर एक तरह से इनवैलिड हो रहा है। क्योंकि अभी भी करंटली आप देखोगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो जंप आया, नो डाउट इट इज़ गुड, इट इज़ नाइस, एंड वहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं जो 2013 में हुआ था, 17 में हुआ था, और उसी अकॉर्डिंग हम इस जोन में आ गए हैं। अब बिटकॉइन की प्राइस इसी जोन पे एग्जैक्टली है, 20 वीकली मूविंग एवरेज वाला जो ये जोन है, यहाँ पर एग्जैक्टली बिटकॉइन की प्राइस क्या करती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक छोटा सा आइडिया मैं आपको ये दे देता हूँ। प्रीवियसली अगर हम देखें तो बिटकॉइन के जो प्रीवियस बुल रन थे, जब उसके अंदर ये डेड कैट बाउंस या जो एक बुल रन के बाद जो यहाँ पर हमको जंप देखने को मिला, उसका मेनली जो लिमिटेशन थी वो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर जो सबसे टॉप का जो पार्ट था, वहाँ का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, वही यहाँ पर एक एरिया था जहाँ पर प्राइस के अंदर रिजेक्शन हमको 2013 में देखने को मिला। 2017 में भी सिमिलर चीज़ हुई, जहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर दो अलग अलग डेड कैट बाउंस आए थे। पहला जब आया था तो आप देख सकते हो इसी लेवल पे हमको लिमिटेशन देखने को मिल गई, एंड उसके बाद जब ये एरिया फेल हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था, वहाँ पर हमारी लिमिटेशन बन गई, जहाँ पर 50 वीकली पे आके हमको रिजेक्शन मिल गया। तो यहाँ पर 2021 के अंदर एक जो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है वो यहाँ पर आप $46,000 से लेके $50,000 का जोन मान सकते हो। जो अगर आप ओवरऑल देखेंगे प्रीवियसली क्या हुआ था, एक अच्छे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मेन रेजिस्टेंस जोन थे वहाँ पर बार बार हमको लिमिटेशन देखने को मिल गई। 13 में भी ये हुआ, 17 के अंदर भी ये हुआ, लेकिन दो जंप्स थे। एंड उसके बाद हमारे लिए अगर 2021 में देखते हैं तो ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है, अगर यहाँ पर जो पुराने हमारे जो पैटर्न्स है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 13 में जो हुआ, 17 को जो हुआ, उसको इनवैलिडेट करना है कि यहाँ पर नहीं, इस बार थिंग्स आर डिफरेंट एंड इस बार वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इस पैटर्न को इनवैलिड करना है। तो उसके लिए बिटकॉइन की प्राइस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो जंप करके एटलीस्ट यहाँ पर जो $50,000 का जो एरिया है ना, उसके ऊपर सपोर्ट बनाए, जहाँ पर हमारी जो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होंगे वो भी नीचे हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज जो हमेशा बुल रन के अंदर सपोर्ट देता है वो भी नीचे होगा। तो फिर हम मान सकते हैं कि ये जो पैटर्न है यहाँ पर वो इनवैलिड हो रहा है और अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन में वापस प्राइस मूव करी। तो जब तक ये जो एरिया है ना, ये अच्छा था कि हम $40,400 को हमने ब्रेक किया, यहाँ पर 20 वीकली को भी टेस्ट कर रहे हैं। पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखो तो सिमिलर ही मैच कर रहा है, इतना कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन डिफरेंट तब होगा, ये पैटर्न इनवैलिड तब होगा अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर ये $46,000 से लेके $50,000 के एरिया में आती है और यहाँ पर $50,000 के ऊपर सपोर्ट बनाए। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए जो ये प्रीवियस जो 13 और 17 का जो पैटर्न है ना, वो उसको इनवैलिड करने के लिए। नहीं तो अभी तक अगर हम देखें तो उस जोन के अकॉर्डिंग जो प्राइस पूरी की पूरी है यहाँ पर सिमिलर मूव कर रही है। एंड इनफैक्ट इवन आई वांट कि बुल रन तो कंटिन्यूएशन में चले, मैं तो हमेशा उस चीज़ को लेके हैप्पी हूँ, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप भी ओवरऑल ये जो जोन्स है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ पर देखना। बाकी थोड़ा सा अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर मूव करते हैं तो करंटली आप देख सकते हैं हमने जो लास्ट अपडेट दिया था टेलीग्राम के ऊपर भी और जो लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अभी बुल्स के लिए जो यहाँ पर अटेम्प्ट है 20 वीकली का, वो पॉसिबली ये है कि अभी उनको जो सपोर्ट बनाना है यहाँ पर $35,000 से लेके $37,400 का जो जोन है वहाँ पर वो सपोर्ट बनाए। ओवरऑल 37,400 पे ही सपोर्ट बना लिया, जो हमारा पुराना अंबुजा सीमेंट वाला
सपोर्ट था, तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर खरा उतरा वादों के ऊपर और उसने जंप भी दिया यहाँ पर, और फिर जो प्राइस थी वो यहाँ पर फाइनली ऊपर गई और इस बार $40,400 को ब्रेक किया और ऊपर सपोर्ट भी बनाया, जिसके बारे में हमने वैसे टेलीग्राम वाली हमारी जो हवेली है वहाँ पर आप डेफिनेटली आए, अगर आप अभी तक आए नहीं है वहाँ पर भी हमने अपडेट दिया था कि अगर $40,400 के ऊपर डेली क्लोज हमको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर $44,500 का जो जोन है ओवरऑल में मूविंग एवरेजेस की बात कर रहा था जो अब थोड़े लोअर हो गए, उस एरिया को बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर बहुत जल्दी टेस्ट कर सकती है। तो उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। एंड इस मूविंग एवरेज के बारे में अगर आप पास में भी फॉलो करें, कितनी बार मैंने बोला कि इनिशियल टच होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली एक में थोड़ी सी अपनी स्मॉल बहुत जल्दी क्विक ट्रेड जो होती है वो शॉर्ट पोजीशन की यहाँ पर देखो, मैं वैसे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए प्रेफर नहीं करता वॉलेटाइल मार्केट में, वो यहाँ पर आप ले सकते हो। तो वो इनिशियल टच यहाँ पर आ गया, लेकिन मल्टीपल टेस्ट पे मत लेना, इनिशियल टच निकल चुका है तो अब उसको मत देखना आप। एंड अभी भी आई फील जो बुल्स है ना उनके लिए अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है यहाँ पर प्राइस का जो राइज है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। अगर बिटकॉइन की जो प्राइस है बुल्स यहाँ पर चाहते हैं कि भाई जैसा पास में यहाँ पर हुआ था उसको इनवैलिडेट करना है, हमको प्राइस को ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर $50,000 के ऊपर क्लोजिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी करंटली इस एरिया में होगा कि अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता भी है तो एटमैक्स यहाँ पर $42,000 हो जाता है, विच इज़ फाइन। और अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो यहाँ पर 40,000 से लेके $40,400 का जो जोन है ना वो भी ओवरऑल सही है, जहाँ पर डेली कैंडल $40,400 के ऊपर हो कि पॉसिबली यहाँ पर आके भी नेक्स्ट ट्राई मार सकती हैं। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो एरिया है इसके नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हो $40,400 के ऊपर। तो जब तक प्राइस जो है $40,400 के ऊपर रहती है, यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है यहाँ पर अटेम्प्ट भी कर सकती है कि यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है इसको ब्रेक करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये एरिया टेस्ट हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। ये मतलब बुल रन में सपोर्ट देता है और बेयर मार्केट में प्राइस को दबाता है। तो इसलिए ये जो एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस क्या इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग करती है कि नहीं करती है। पहला एरिया ओवरऑल तो वैसे यहाँ पर मैं 44,800 देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज हमारे खली भाई भी बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग इस एरिया पे हो जाती है तो वो तो और ज़्यादा बुलिश होगी और फिर पॉसिबली यहाँ पर जो मैंने आपको जोन बताया $46,000 से लेके $50,000 का जोन वो रियल टेस्ट आएगा। तो उससे पहले अभी जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, ऑल्दो ये बुलिश है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अभी भी ये पैटर्न पूरा कंप्लीटली मैच कर रहा है। अगर आप पहले से देखोगे तो काफ़ी मैच कर रहा है। एंड अगर इसको इनवैलिडेट करना है तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ब्रेक करके 50 के ऊपर सपोर्ट बनाए। और अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है और सपोर्ट बन जाता है तो फिर ये जो प्रीवियस पैटर्न है उसका कंपैरिजन जो था वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा और फिर बिटकॉइन की जो प्राइस है और फास्टर पेस पे यहाँ पर नए हाइट्स पे जा सकती है। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स, आई होप इससे आपको ये क्लियर भी होगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको आंखें गड़ा के रखनी है कि वहां पर एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। बाकी अभी करंटली जिस एरिया पे बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड करी है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर प्राइस जो है किस तरह से मूव करती है। एक तो $43,800 का एरिया जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है, तो प्राइस का मूवमेंट कितना भी आ जाए जब तक वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हमको ध्यान रखना है। तो इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग है वो मंडे को सुबह 5:30 बजे होगी, तो वहाँ पर भी देखना है इंपॉर्टेंट क्या बुल्स पुश कर पाते हैं इसी बार में प्राइस को ऊपर ले जाके। बेटर तो ये रहेगा कि 200 को भी साथ में ब्रेक कर ले जो $44,800 पे है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और वहाँ पर भी ये जो मूवमेंट आता है यहाँ पर हमारे लिए ये जो पुराने पैटर्न है तब तक इनवैलिड नहीं होंगे, जैसा मैंने बताया कि $50,000 के ऊपर प्राइस यहाँ पर नहीं जाती। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। बाकी अगर आप डीट हॉडलर हो तो कीप ऑन स्टैकिंग, हर महीने करेक्शन के अंदर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, अक्यूमुलेट करो, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखो, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पर 100,000 200,000 कुछ भी नहीं है। जिस तरह से अब वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन आ रहा है ना, बिटकॉइन जाएगा बहुत ज़रूर नए हाइट्स पे, लेकिन उससे पहले वॉलिटिलिटी है, मूवमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उसको यूटिलाइज करके डेफिनेटली पैसे यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ओवर ट्रेड मत करो, जब मार्केट का सेटअप जो है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मैच करे तब ट्रेड लो। एट टाइम्स मैं भी काफ़ी दिनों तक ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक सेटअप का वेट करता हूँ, जब वो सेटअप आता है तब वो ट्रेड लेता हूँ मैं। जैसे आज जो 20 वीकली वाला एरिया आया था तो यहाँ पर मैंने एक वो ट्रेड जो थी वो यहाँ पर ली। तो ट्रेड यहाँ पर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करो, मार्केट के अकॉर्डिंग मत करो, क्योंकि अगर उसमें चलती हुई बस पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता है वहाँ पर क्या होता है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके? आपको लगता है कि हाँ बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर पुराने पैटर्न को इनवैलिड करेगी और यहाँ पर नए हाइट्स पे बहुत जल्दी हमको जाते हुए देखने को मिलेगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है $50,000 का ओवरऑल एंड वहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा, फिर साइडवेज मूवमेंट ही शायद हम चलते रहेंगे 30 से लेके 50 के बीच में और फिर आगे कभी ब्रेकआउट हो? जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी अगर टीए सीखना चाहते हो, मार्केट के बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हो,
बाकी लोगों से आगे रहना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम वाली हवेली है, फ्री हवेली है, आराम से आइए, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत इफेक्ट से ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।